हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रद्युमन शुक्ला एंड शुक्ला क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपटीशन की मैथ का पहला चैप्टर और उसकी पहली क्लास, जिसका नाम है सिंपलीफिकेशन। यह क्लास उन सभी सरकारी नौकरियों के लिए है, जैसे कि यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, रेलवे तथा विभिन्न प्रकार की सरकारी नौकरियों के लिए ये क्लास है। और इसी तरह की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल प्रद्युमन शुक्ला को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए। आइए आज हम पढ़ते हैं सिंपलीफिकेशन का पहला चैप्टर। सिंपलीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले सिंपलीफिकेशन सरलीकरण भैया होता क्या है। सिंपलीफिकेशन सरलीकरण क्या होता है? तो संख्याओं के संयोजन को जिसको लिखने के लिए भैया संख्याओं के संयोजन को जिसको लिखने के लिए प्लस माइनस गुणा भाग आदि का प्रयोग किया जाता है, उसे हम गणितीय व्यंजक या सिंपलीफिकेशन या सरलीकरण कहते हैं। एक बार पुनः, संख्याओं के संयोजन को जिसको लिखने के लिए संख्याओं के संयोजन को जिसको लिखने के लिए प्लस माइनस गुणा भाग आदि का प्रयोग किया जाता है, उसे हम गणितीय व्यंजक या सिंपलीफिकेशन या सरलीकरण कहते हैं। और सिंपलीफिकेशन दो मुख्य बातों पर डिपेंड करता है। अगर आपको दो बातें पता है तो सिंपलीफिकेशन का सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। वो दो बातें कौन सी हैं? पहली बात है बीजगणितीय सूत्र, अलजेब्रिक फार्मूला। अलजेब्रिक फार्मूला, यदि आपको सूत्र पता है तो आप किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी चीज है भैया बोर्ड मास। ये बोर्ड मास का नियम लगता है, तभी आपको पता चलता है कि पहले गुणा करेंगे कि भाग करेंगे कि प्लस लगाएंगे कि माइनस। तो ये हमको कौन सिखाता है? बोर्ड मास। बोर्ड मास के नियम के अनुसार आप सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे फार्मूला। सबसे पहले क्या जानेंगे? फार्मूला। तो सबसे पहला फार्मूला हमारे पास दिया गया है, इंपॉर्टेंट फार्मूला डाल के हम लिख लेंगे और समझ लेंगे। सबसे पहला फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और दूसरा फार्मूला होता है भैया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरा फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और चौथा फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इतना समझ गए? इतना अगर किसी को नोट करना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, आगे फिर हम मिटाएं उसके आगे लिखेंगे। इतना किसी को नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, उसके आगे फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे। इसको मिटा रहे हैं इसके आगे। इसके आगे अगला पांचवा फार्मूला लिखेंगे। पांचवा फार्मूला होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये भैया फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब अगला फार्मूला लिखेंगे 6 नंबर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमारा हो गया छठा फार्मूला। सातवां फार्मूला लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में लिखा है ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आठवां फार्मूला लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 8 फार्मूला हो गए। और अगर इतने फार्मूला जिसको नोट करना है नोट करें। एक और फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab, क्योंकि इसको खोलेंगे ए प्लस बी का तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab, तो माइनस माइनस कट जाएगा, जुड़ के कितना आएगा 4ab। इतना किसी को नोट करना है नोट कर सकता है, तो फिर स्क्रीन शॉट ले ले। इतने फार्मूला नोट कर चुके, स्क्रीन शॉट लेना था तो ले सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा नियम पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा नियम है बोर्ड मास। बोर्ड मास अब इसके बाद हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है बोर्ड मास। बोर्ड मास, बोर्ड मास का एक नियम को कैसे भी आप फॉलो करते हैं, बी से होता है ब्रैकेट, बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट भैया 3 होते हैं, ब्रैकेट कितने होते हैं, 3 होते हैं। छोटा, दूसरा होता है बड़ा, दूसरा होता है मंझला, मंझला, दूसरा ऐसे होता है मंझला, और तीसरा होता है बड़ा ब्रैकेट। तीसरा होता है बड़ा ब्रैकेट। ब्रैकेट भैया 3 प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। और इस तरह का सवाल किया जाता है तो सबसे पहले हटाया जाता है छोटा ब्रैकेट, सबसे पहला छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट और अंत में हटाया जाता है बड़ा ब्रैकेट। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले, ब्रैकेट भैया 3 प्रकार के होते हैं, छोटा, मंझला और बड़ा। सबसे पहले होता है बी फॉर ब्रैकेट, और ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 छोटा ब्रैकेट, नंबर 2 मंझला ब्रैकेट, नंबर 3 बड़ा ब्रैकेट। तो जब सवाल को हल करते हैं तो सबसे पहले हटाते हैं छोटा ब्रैकेट, उसके बाद कंफ्यूजन है कि कौन सा हटाएं, अगर सवाल को हल कर रहे हैं तो कौन सा ब्रैकेट हटाएं। तुमको ये याद रखना है कि सबसे पहले हमको हटाना है छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट और उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट। और बी ओ फॉर भैया क्या होता है, ओ फॉर ऑफ, और ऑफ मतलब क्या होता है, खोल दो, ब्रैकेट को क्या कर दो, खोल दो। उसके बाद डी फॉर क्या होता है, डिवाइड करो, डी फॉर डिवाइड करो। एम फॉर क्या होता है, मल्टीप्लाई, एम फॉर क्या होता है, मल्टीप्लाई, एम फॉर होता है मल्टीप्लाई। और ए फॉर होता है एडिशन, ए फॉर क्या होता है, एडिशन। एस फॉर होता है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन। तो भैया बी बोर्ड मास के नियमों का प्रयोग कैसे करना है, तो एक बार पुनः जान लेते हैं। बोर्ड मास के नियमों का प्रयोग हमको इस तरह के करना है। बी फॉर होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट भैया 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 ब्रैकेट भैया कितने प्रकार का, ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट कितने प्रकार का, ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, नंबर 1 कौन होता है, छोटा ब्रैकेट, नंबर 1 छोटा ब्रैकेट, नंबर 2 मंझला ब्रैकेट, नंबर 3 बड़ा ब्रैकेट। तो जब सवाल को लगाते हैं तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट हटाते हैं, सबसे पहले याद रखो, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हटाते हैं, उसके बाद मंझला ब्रैकेट हटाते हैं, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट हटाते हैं। ओ फॉर ऑफ मतलब सभी ब्रैकेट को हमने खोल दिया, और डी फॉर अगर चारों निशान ये साथ में लगे हैं, प्लस भी लगा है, गुणा भी लगा है, और भाग भी लगा है, और माइनस भी लगा है, तो सिंपलीफिकेशन में आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी जानना अति आवश्यक है। मान लो एग्जाम्पल के लिए ये सवाल आपके पास लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास ये सवाल लिखा है 5 × 4 / 2 + 5 - 3। इस तरह सवाल आपके पास दिया गया तो आप क्या करेंगे, तो आपको लगाना पड़ेगा बोर्ड
मास, क्योंकि बोर्ड मास के द्वारा आप इसमें निशानों को हटाते हुए सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया इसमें कोई ब्रैकेट नहीं लगा, तब क्या करेंगे, डी फॉर डिवाइड, सबसे पहले भाग को सॉल्व किया था भैया, सबसे पहले भाग, उसके बाद भैया एम फॉर मल्टीप्लाई, उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे, गुणा को, नंबर 3 किसको सॉल्व करेंगे, एडिशन को, और इस पार सब्सट्रैक्शन। तो बोर्ड मास के नियमों को हम जान के प्रयोग करना, सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले हटाया था छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट और उसके बाद सबसे बड़ा, और 4 निशान में से सबसे पहले डिवाइड भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद जोड़ना है और उसके बाद घटाना है। आप किसी को ये नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। ये नोट हो गया, अब इसको मिटाते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन भैया, क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन। और इसमें हमको शॉर्ट तरीका भी लगाना होता है, एकदम लॉन्ग मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमको यहाँ पे लगाना है शॉर्ट तरीका। मान लीजिए कोई सवाल दिया गया है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई सवाल दिया गया है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम मान लेते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन है 5 4 गुणे 2/2 प्लस 5 माइनस 8 को हल कीजिए, हल कीजिए। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया कि भैया ब्रैकेट नहीं लगा है, तो जब ब्रैकेट लगा होगा तभी आपको नियम लगाना है, तब आपको ब्रैकेट खोलना है। अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो आपको ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आपको सवाल को हल करना है। अगर ब्रैकेट लगा होगा भैया तो ब्रैकेट को लगाना है, और ब्रैकेट लगाना, अगर लगा है तो ब्रैकेट को हटाना होगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगा तो आप डायरेक्ट सवाल को हल कर सकते हैं। तो आप बोर्ड मास के नियमों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताया था डिवाइड होता है, क्या होता है, डिवाइड। उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद क्या होता है, एडिशन होता है। और उसके बाद क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। अगर ये 4 निशान साथ में पाए जाते हैं तो आपको सबसे पहले करना है भाग। सबसे पहले क्या करना है, भाग। ये हमको कौन सिखाता है, बोर्ड मास। कौन सिखाता है, बोर्ड मास। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे भाग को। हम पता है अगर भाग का निशान लगा होता है तो उसको गुणे में बदलते हैं भैया। यहाँ पे ध्यान दो, अगर कोई सवाल लिखा है और वो भाग में लिखा हुआ है तो उसको हम गुणे में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, गुणे में। और वो संख्या बट्टे में आ जाती है। किसके बट्टे में, 1/2। गुणा का मतलब वो सिंपल है कि भाग का मतलब उल्टा कर दो, उल्टा का मतलब 1/2 कर दो। याद रखो, अगर भाग है तो भाग को आप गुणे में बदल सकते हैं और वो संख्या बदल जाएगी। अगर कुछ नहीं तो 1/2 हो जाएगी। अगर यहाँ पे लिखा है 4/5 होता तो ये हो जाता 5/4, उल्टा कर देते। क्या करते हैं, उल्टा, क्योंकि पहले ये गुणे में, अभी हो गए भैया किसमें, भाग में। किसमें हो गई, भाग में। तो अब ये भैया 1/2 हो गया, और प्लस का 5 और माइनस का 8। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, गुणा। तो पहले देखो ये कट रहा है, अगर कुछ बराबर होता तो क्या होता है, कट जाता है। अब 4 एकम 4, 4 एकम 4, प्लस का 5 और माइनस का 8, और माइनस का 8। अब देखो भाग भी हो गया, गुणा भी हो गया। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 5 4 9, 5 4 9, और 9 में से 8 गया, कितना आ गया, 1। ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। किस विधि से, बोर्ड मास के नियम से आप इस तरह के सवाल को हल कर सकते हैं। सबकी समझ में आ गया होगा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। अब इसी तरह थोड़ा बड़ा और कठिन सवाल देखेंगे आगे। अब इसके बाद अगला सवाल हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मान लेते हैं ये लिखा है 5/4 आगे लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है 4/4 गुणे 3/2 प्लस 8/4 माइनस 1/2। अब भैया क्या करेंगे, अब हम भैया क्या करेंगे,
अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। मान लो इसमें लगा हुआ है सबसे बड़ा ब्रैकेट। क्या लगा है? बड़ा ब्रैकेट लगा है। ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है और कह रहा है को हल कीजिए, को हल कीजिए, हल कीजिए। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। हमने बताया था बड़ा ब्रैकेट लगा तो आप बड़ा ब्रैकेट खोल सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है ई का ब्रैकेट लगा बड़ा, तो 4/4/5 गुणे 3/2 प्लस 8/4 माइनस 1/2। अब देखो इसमें भाग भी है, गुणा भी है, प्लस भी और माइनस भी है। तो हमने बताया था सबसे पहले किस निशान को भैया सॉल्व करेंगे? भाग को। किसको सॉल्व करेंगे? भाग को। तो हमने बताया भाग को गुणा बदलोगे तो संख्या बदल जाएगी, ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर हो जाएगी। 5/4 और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 8/4 माइनस 1/2। अब इसी तरह आगे सॉल्व करो। अगर गुणे में ऊपर नीचे कोई चीज बराबर होती है तो क्या होती है? कट जाती है। 5×3 = 15, 15/2 प्लस 8/4 माइनस 1/2। तो अगला स्टेप हमने बताया था, पहले हो गया गुणा, हो गया पहले हो गया भाग, अब हो गया गुणा। अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए भैया आपके पास दो भिन्न दी है, कितनी? दो। और दोनों के हर बराबर नहीं है। तो जब हर बराबर है तो हमको हर बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हर बराबर नहीं होंगे तब तक आप ना तो जोड़ पाएंगे और ना तो भैया घटा पाएंगे। तो हर बराबर करने के दो तरीके होते हैं, या तो एलसीएम लो या तो कैंची गुणा। तो पहले प्लस वाला देखो, इसको ऐसे ज्यों करते हो लिखा रहे हैं, क्योंकि हमको पहले करना होता है प्लस और उसके बाद में माइनस। तो पहले प्लस वाला पोर्शन लेंगे, तो इसका हम करेंगे कैंची गुणा। तो 15 का गुणा किससे होगा? 4 से। 15 का गुणा 4 से, और 8 का गुणा 2 से, और नीचे का गुणा नीचे से। 4×2 और माइनस 1/2। समझ गए? क्या करें? कैंची गुणा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों के हर बराबर नहीं है। तो 15×4 प्लस 8×2/4×2, और ये माइनस वाला लिखा हुआ क्योंकि हमको पहले करना होता है प्लस और उसके बाद में माइनस। तो 15×4 = 60, 15×4 = 60 आ जाएगा। इधर देखो, 15×4 = 60, 15×4 = 60 प्लस 8×2 = 16, और बटे में कितना आ गया? 4×2 = 8 और माइनस 1/2। 60 में 16 जोड़ो कितना आएगा? 76/8। 76/8 माइनस 1/2। अब फिर देखो दो भिन्न बन गई, दोनों के हर बराबर नहीं है भैया। फिर क्या करेंगे? कैंची गुणा। तो 76×2, 76×2, फिर कैंची गुणा करो। 76 का इससे होगा, और 8×1 और नीचे का गुणा नीचे। 2×6 = 12, 2×14 = 15, 8×1 = 8, 8×2 = 16। अब 152 में से 8 घटाओ, कितना आएगा? 152 में से 8 घटाओ, 12 में 8 गया 4, 144। 144/16, 16×1 = 16, 16 न भैया 44, 16 न भैया 144, 9 आ गया हमारा आंसर। सब लोग समझ गए होंगे। अभी किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकता है। और कहीं पर कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, कोई भी समस्या हो। चलो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, एक सही 1/2, 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। बताओ इसका मान कितना होगा? तो इसको हम एक ट्रिक विधि से लगा सकते हैं। अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा भैया, इसको हम ट्रिक विधि से सॉल्व करेंगे। तो ऐसी कोई चीज देखो जो सब में मैच कर रही हो, सब में क्या कर रही? मैच कर रही। सॉल्व करो। अगर हम चाहें तो देखो 1/2 को अलग लिख दें। 1/2 यहाँ हट गया तो कितना बचा? एक। पहले सारे 1/2 हटाओ। 1/2 ये हटाओ, प्लस 1/2 ये हटाओ, फिर 1/2 प्लस ये हटाओ, फिर 1/2 ये हटाओ। ये सारे 1/2 हट गए, और बीच में क्या लगा? प्लस। यहाँ पे लगा दो भैया, कहा? प्लस। 1/2 यहाँ हटा दिया, 1/2 यहाँ हटा दिया, 1/2 यहाँ हटा दिया, 1/2 यहाँ। अगर इस तरह सवाल मिलते हैं तो आप इस ट्रिक से इसको लगा सकते हैं।
अगर सेम कुछ मिल रहा तो उनको अलग कर दो और बाकी चीजें जो मिले उनको अलग कर दो। अब यहाँ पे भैया क्या बचा था, एक, क्या बचा था, एक, यहाँ पे क्या बचा, 11 प्लस यहाँ पे क्या बचा, 111, यहाँ पे क्या बचा, 1111। इस सवाल को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक है ये। देखो, 1/2 इसमें भी, 1/2 इसमें भी, 1/2 इसमें भी, 1/2 इसमें भी, तो हमने लिख दिया 1/2, तो यहाँ कितना बचा, एक, 1/2 यहाँ हटा दिया तो क्या बचा, 11, फिर 1/2 यहाँ हटा दिया तो कितना बचा, 111, फिर 1/2 यहाँ हटा दिया, 111। और इतना याद रखना है, प्लस लगा होगा प्लस लगाएंगे, माइनस लगा होगा तो माइनस, सवाल आसान हो जाएगा। अब देखो, 1 2 3 4 भिन्न, कितने भिन्न, चार, और चारों के हर बराबर है, तो भैया लिख देंगे 1 + 1 + 1 + 1 बटे कितना हो जाएगा, 2, और बीच में लगा है प्लस, क्योंकि यहाँ पर सब में क्या लगा है, प्लस। अब जोड़ दो, इसको सबको जोड़ो, 1111 में 111 और 11 और 1 जोड़ दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 1 2, एक आ गया 1234, 1234। जब इनको जोड़ेंगे तो भैया कितना आएगा, 1234। अब देखो इसको सॉल्व करो तो 1 2 3 4, 4/2, तो ऐसा हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि सब भिन्नों के हर बराबर हैं। प्लस 1234, 2 दूनी 4, 2 + 1234, यहाँ गया 1236। इस तरह के सवालों को आप कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, और इस सवाल को सॉल्व करने की ट्रिक है। इस तरह से आप कोई भी चीज अगर मैच करती है, सारी चीजों मैच कर रही, मतलब पूरे सवाल में कुछ चीजें मैच करें, जैसे 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, तो उनको अलग कर दो, जो बच्चा चला जाए वो अलग। इतना याद रखना, अगर प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस। अब इन सबको जोड़ दोगे तो भैया कितना आएगा, 4/2, इसको जोड़ेंगे तो 1234, और 2 दूनी 4 और 1234 में 2 जोड़ो, 1236। अगर कहीं पर कुछ भी समस्या है तो कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, और इस सवाल को नोट करना है तो नोट कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसको नोट करने के बाद अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे। 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, कमा 4 की पावर 36 तथा 4 की पावर 36 तथा 5 की पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। हमको बताना है 2 की पावर 60, 3 की पावर 48 और 4 की पावर 36 तथा 5 की पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब भैया हमको क्वेश्चन दिया गया है, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है विभिन्न प्रकार की नौकरियों में। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का जो शॉर्ट तरीका है उसको हम जानेंगे। देखा, 2 की पावर 60 और 3 की पावर 48 और 4 की पावर 36 तथा 5 की पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो पहले जो पावर में लिखा होता है, 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36, 5 की पावर 24, इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका है, जो संख्याएं पावर में लिखी हैं, जो संख्याएं पावर में लिखी हैं भैया उनका मासा निकालो। 60, 48, 36 और 24, ये सबका मासा निकालो तो कितना आएगा, 12×5 = 60, 12×3 = 48, 12×4 = 48, 12 12×4 = 48, 12×3 = 36, 12×2 = 24। मात्रा का मतलब भैया जानते हैं, महत्तम समापवर्तक,
मासा वही होता है जो सब में मैच कर जाए। तो देखो 12 सब में मैच कर रहा है और किसी में कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो मासा का मतलब होता है जो सारी संख्या मैच कर जाए। तो देखो 12 सब में, बाकी सब अलग अलग आ रहा है, तो इसका मासा तो भैया कितना होगा 12। 12 क्यों होगा? क्योंकि 12 सब में मैच कर रहा है। मासा वही होता है जो सब में मैच कर जाए, मतलब सबसे बाहर आ जाए, वो कहलाता है मासा। तो अब देखो, अब सबका मासा हमको पता चल गया भैया कितना है, 12 है। कितना मासा आएगा? 12। तो आपको ऐसा कुछ करना है, सारी संख्या लिखा 2 की पावर 60। अब इसको ऐसा कुछ करना है कि 12 के रूप में बनाओ, क्योंकि इसका मासा कितना था 12, और जो भी मासा आएगा उसकी पावर को आप उसके रूप में तोड़ सकते हैं। जैसे 12 पंचे 60, 12 5 का गुणा किससे कराओ? 12 पंचे 60, ये मतलब होगा 2 की पावर 60 का भैया। 12 पंचे 60, तो 2 की पावर कितना आ गया? 60। अब अगला लिखा 3 की पावर 48, तो 3 की पावर कितना आएगा? 4 गुणे 12, 12 चौक 48। 12 के रूप में भैया क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि 12 इनका मासा है। अब आगे हमारे पास बचा 4 की पावर 36, तो 4 की पावर 3 गुणे 12, 12 तिया 36। सबको अब 12 के रूप में तोड़ रहे हैं। 5 की पावर 24, तो 5 की पावर 2 गुणे 12, 2 गुणे 12। हमको पता है कि 12 समय मैच कर रहा है। 12 समय क्या कर रहा है? मैच कर रहा है, कॉमन है। तो आपको 12 समय मैच कर रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं। तो कितना बचेगा? सिर्फ 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। 32 भैया आ गया। कितना आ गया? 32। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 कॉमन है, तो 12 से कोई मतलब नहीं है। तो 3 की पावर 4, 3 त्रिका 9, त्रिक 27, तिया 81। फिर दूसरा 3 की 12 कॉमन, तो 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, 4 चौ 16 चौके 64। फिर आगे का बचा 5 का स्क्वायर, तो 50 25। देखो किसका मान सबसे ज्यादा भैया? 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मान भैया कितना? 81। इन सबसे बड़ा मान कौन है? 3 की पावर 4 का 81, मतलब वो पावर कौन सी है? 3 की पावर 48। 3 की पावर 48 सबसे बड़ी संख्या है। 3 की पावर सबसे बड़ी संख्या है। समझ गए कैसे लगाना है? जब कोई भी सवाल इस तरह आपको दिया जाता है, जब आपको कोई भी सवाल इस तरह से दिया जाता है पावर के रूप में, और बताना है कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी, तो इसका भैया बेहतरीन तरीका है इस सवाल को लगाने का। बेहतरीन तरीका, आप जो भी पावर दी जाती हैं उनका मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मासा। तो हमने निकाला कि इनका मासा भैया कितना आया था? मासा कितना आया? 60, 48, 36, 24 का मासा। 24 का मासा, तो भैया हमारे पास कितना आया था? 12। हमने निकाल लिया। मात्रा का मतलब भैया वही है जो सब में मैच कर जाए। अगर मासा लासा होता तो मैच करे वो भी, और जो ना मैच करे वो भी, वो कहलाता है मासा। अब देखो हमने इसका मासा निकाल लिया भैया, कितना आ गया? 12। तो जितनी भी पावर दी है सबको 12 के रूप में तोड़ेंगे। 12 के रूप में क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि उसका मासा आया है 12 भैया। कितना आया है? 12। इसलिए अब इसको किसके रूप में तोड़ेंगे? 12 के रूप में। तो 60 लिखा, तो 12 पंचे 60, और 3 12 चौक 48, 12 तिया 36, 12 दूना 24। तो आपको 12 लिखने की जरूरत नहीं, बाकी जो के रूप में टूटा, बाकी जिसके रूप में टूटा वो लिखेंगे, क्योंकि 12 समय काम है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 की पावर 5। और 2 की पावर 5 का मतलब 2 का कितनी बार गुणा? 5 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32 भैया। कितना आ गया? 32। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 32। और देखो 3 की पावर 48, तो हमको 12 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो मासा है, और मासा सब में क्या है? कॉमन, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 3 27, तिया 81। अगला आ गया 4 की पावर 36, तो 12 तिया 36। तो हमारे पास 12 से कोई मतलब नहीं। 4 की पावर 3, 4 चौ 16 चौके 64, 4 चौ 16 चौके 64। 5 की पावर 24, तो 12 2 से मतलब 50 25। अब देखो इन सब में सबसे बड़ा मान किसका है? 81 के सबसे बड़ा है। इसका 3 की पावर 4। उसको देखो उसके पहले कौन है? 3 की पावर 48। तो भैया इसमें सबसे बड़ी कौन है? 3 की पावर 48 सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे कम जिसका आएगा तो है 5 की पावर 24। ये सबसे बड़ी होगी और ये सबसे छोटी। समझ गए होंगे। कोई भी समस्या है तो कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इस सवाल को नोट करना है, नोट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल प्रद्युमन शुक्ला को सब्सक्राइब करें और इसके आगे की क्लास आपको कल मिलेगी। और वीडियो में या समझने में कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होते हैं, अब इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होते रहेंगे। तो हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्रद्युमन शुक्ला को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आगे के सवाल कल की वीडियो में आपको मिलेंगे। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।